पंकज श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। लाठियां बरसाई गई हैं छात्रों पर, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार, आप साफ शब्दों में आप समझिए, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा, निसंतान आदमी यानी रणवा आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। आज वो बातें सच प्रतीत हो रही है। मोदी जी धार्मिक आभूषण पहनकर बार बार मंदिरों में जाकर अपने आप को धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु श्री राम से सवाल पूछने वालों पर कभी भी प्रभु श्री राम ने लाठियां नहीं बरसाई, कारावास की सजा नहीं दी। ये रावण कॉलोनी के लोग हैं, ये रावण कौरव और कंस के लोग हैं। इनके नाक के नीचे दिल्ली में तमाम तरह के अपराध होते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री तक कटमनी पहुंचता है, इसीलिए प्रधानमंत्री अपने किसी भी मंत्रियों से सवाल नहीं पूछते। इस्तीफा हो क्यों नहीं रहा? वजह क्या है? कैसे इस्तीफा होगा? क्यों नहीं हो रहा? किन लोगों का इस्तीफा कराएंगे आप बताइए? यह सरकार इस्तीफा कैसे देगी? ये राम मंदिर का चोर है, इन्होंने ट्रस्ट बनाई, आरएसएस के लोगों को बैठाया, आरटीआई से बाहर किया। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? इनका भाजपा का नेता घोड़े के गोबर धनिया के पाउडर में मिलाकर पकड़ा जाता है, क्या उस नेता की इस्तीफा होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के लिए जरूरी था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनके आवरण बनकर खड़े हैं। मतलब साफ है कि क्वेश्चन लीक में, एक बात बताइए, किसी शिक्षा मंत्रालय जो क्वेश्चन सेटिंग करने वाले लोग हैं, इन पैनल किसको करते हैं? कौन करता है? मंत्रालय करती है। अब एक बात बताइए, प्रिंटिंग का काम कौन देता है? मंत्रालय देता है। मतलब कि मंत्री की सहभागिता है। मंत्री के इस्तीफा से देश के छात्रों का भविष्य सुधर सकता था, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री से सवाल पूछोगे वो कोई जवाब नहीं देगा। इनका सारा मंत्री फर्जीवाड़ा करने, झूठ फरेब करने, देश को लूटने में लगा पड़ा है। आप बताइए ना, किस लीजिएगा आप? पेट्रोलियम मंत्री से इस्तीफा लीजिएगा, इनका इस्तीफा नितिन गडकरी से, जिनके दोनों गधे बेटे ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर देश के बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के गाड़ियों को खराब करवाया। क्या कोई जवाब है? रेल मंत्री से आप जवाब मांग सकते हैं क्या? स्पेस टेक्नोलॉजी से पुल बना रहे हैं। अरे भाई, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हावड़ा का ब्रिज बारिश में, आंधी में, तूफान में नहीं गिरता है। क्या कारण है कि गंगा एक्सप्रेस में धंस जाता है? मुंबई का वो लिंक परियोजना का हाल आपने देखा होगा। वास्तव में ये कहा जा रहा है छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, अराजकता की राजनीति कर रही है विपक्ष की पार्टियां। अच्छा, हम समझते हैं आप रोटी खाते होंगे। आप भाजपा अंधभक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझकर नहीं खाते होंगे। अंधभक्तों का, भाजपाइयों का, देश के गोदी मीडिया का वो हाल है। ट्रक के पीछे जूता देखते हैं लटकते हुए, वो किसी काम का नहीं है, न पहनने का न घर में रखने का, फिर भी वो लटकता रहता है। तो लटकन वाला काम मत कीजिए, बात समझिए। आप बात आइए कि छात्रों को गुमराह करने का मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री जी। आप पर जब पेपर लीक हुए 2024 में, सुधीर कुमार सिंह आईएएस, जिसको आप प्रमोशन देते गए, कभी केंद्रीय प्रतिनिधि पर, कभी छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसने बनाया? क्या सुधीर कुमार सिंह की जांच हुई? प्रदीप जोशी खुद, बेहद ही शर्म की बात है कि एबीपी के छात्र नेता थे धर्मेंद्र प्रधान, जो 97-98 तक प्रदर्शन किया करते थे। आज जब देश के छात्र, देश के भविष्य, देश के होनहार, जो देश के भविष्य हैं, जो देश को आगे ले जाएंगे, आज वो अपने हक की बात कह रहे हैं। ये लोग कितने बेशरम हैं बताइए तो? कितने छात्र मर गए? किसी भी भाजपा नेताओं को आप उनके घर पर सांत्वना देते देखे हैं क्या? मैं एक हिंदू समाज से आता हूँ। जब पड़ोस में किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, उसके प्रति दुख जाहिर करते हैं। तो क्या कारण है कि इतने छात्र जो आत्महत्या कर लिए, आत्महत्या करने के बावजूद इस सरकार के लोग जो अपने को तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार कहते हैं, क्या वो सनातन विरोधी नहीं है? क्या उन छात्रों की पीड़ा नहीं बुझनी चाहिए? ये बाल में बच्चा नींद पड़े, अच्छा
इनके अगर बाल बच्चा होते तो इनको नींद नहीं आती। एक छात्र को एक माँ बाप अपनी कितनी पीड़ा में पढ़ाता है, लिखाता है, मन को मारता है, तन को सुखाता है, कितनी कठिन परिश्रम कर छात्रों को पढ़ाता है। एक छात्र को एक कंपटीशन की तैयारी करने में 2 से 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। देश के प्रधानमंत्री को क्या पता है? इनके सारे मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इनको कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। साफ और स्पष्ट है कि ये लोग देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनके डीएनए में, इनके पुरखों में गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने वाले खून शामिल है। जिनके बाप दादा जिन गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे वो भी इतने क्रूर, इतने जालिम नहीं थे। आज ये इतने जालिम और क्रूर हैं। श्रीवास्तव जी, आज प्रधानमंत्री ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हम मतलब फास्टैग कोड बनाएंगे और इसमें जो है, इसको रहने दो भी, अभी फास्टैग कोड बनाएंगे और जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे। इसमें बहुत सारे मामलों के लिए फास्टैग कोड के जो है कानून बनाए गए हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए, एसआईटी फास्ट ट्रैक क्या होता है? सरकार के कुकर्मों पर लीपापोती करने के लिए बनाया जाता है। एक भी फास्ट ट्रैक बता दो, एक भी कुछ बता दो एसआईटी की गठन जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हुआ हो। इसमें क्या फास्ट ट्रैक बनाना है? सांच को आज क्या है? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए, देश मुसीबतों से बच जाएगा। और जांच कराइए, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान की संलिप्तता है या नहीं है। क्यों नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, पूरी भाजपा की कैबिनेट भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। आप इसे इनकार नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है? हाँ बोलिए। इस्तीफा होगा भाई, लग रहा है? एक होता है हेयर, एक होता है थुथुर। इन थुथुरों से आप अगर कहेंगे इस्तीफा देंगे, किन किन? गांजा तस्कर भाजपा का नेता, लड़कियों का सप्लायर कसाना गाजियाबाद में भाजपा का नेता, कानपुर में आप देखिएगा भारत की खुफिया जानकारी देने वाला ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड। और भाई पुल जो गिर रहे हैं, तो नेहरू जी आके कान में कह दिए थे कि कमीशन खाओ कि पुल गिर जाए। सीमेंट का लाइफ जब 99 साल का है तो 15 दिन में सड़कें क्यों धंस रही है? पुल क्यों गिर रहे हैं? आप तो स्पष्ट टेक्नोलॉजी से न बना रहे थे हैं? आप तो भ्रष्ट राजा हिस्से की छठी औलाद न थे। तो कौन सा ईमानदारी से आपने बनाया जो पुल लगातार गिर रहे हैं? भाई कैसे पर्चा लीक हो रहा है? 1-2 पर्चा लीक हुआ है क्या? शतक से डबल सेंचुरी लगाने जा रहा है। आज भी सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में कुछ हुआ है। बताइए। आज भी लीक हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ था। ये तो लगातार प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल के संरक्षण में भ्रष्टाचारी लोग, नकली दवाई बनाने वाला जीवेश मिश्रा पर कभी कुछ बात हुआ? क्यों ना प्रधानमंत्री को कहें कि ये चोरों के, भ्रष्टाचारियों के, कालाबाजारियों के सरदार हैं। कौन है शुभेंदु अधिकारी? अपनी जसोदा बहन को चॉकलेट नहीं खिला रहे, मेलोडी को जा रहे हो खिलाने, मेलोनी को मेलोडी। अरे जसोदा बहन को खिला लेते, सनातन का अपमान नहीं होता है। 16 संस्कारों में एक संस्कार क्या हो गया? मेलोडी खिला दी तो जसोदा बहन को नहीं खिलाया, कुछ नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा इटली की है पूछ रहा हूँ, चिराग तले अंधेरा। जसोदा बहन तो भारतीय नारी है। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा आपको मिले, दामाद मिले, तो फिर आप कैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप उनका प्रशंसा कर सकते हैं? भाई हम तो नहीं चाहते कि ऐसा नकारा, निकम्मा, ऐसा भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला, ऐसा सभी कुकर्मों का सरगना सरदार देश का प्रधानमंत्री हो। देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर, नैतिकता तो है ही नहीं, नैतिकता होता तो क्या करते? जफरी एपिस्टीन से सलाह लेने थोड़े न जाते हैं, लौंडा नाच नाचने थोड़े न जाते हैं। साफ और स्पष्ट बात है। तो नैतिकता है ही नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी में नैतिकता नहीं है तो नीति नहीं बना पाएंगे, नीति नहीं बनाएंगे तो नेता नहीं होंगे। सभी धर्म शास्त्रों का मूल सार है अच्छाई और बुराई। जिस सनातन में अच्छाई और बुराई की बात होती है, जिसमें सद्भावना की बात होती है, जिसमें लोक कल्याण की बातें होती है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोक कल्याण में समाहित है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, प्रधानमंत्री को चाहिए, अगर प्रधानमंत्री दूर के धुले होते, प्रधानमंत्री अगर इसमें शामिल नहीं होते तो प्रधानमंत्री इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते। नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, प्रधानमंत्री इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई क्या? कौन सा अच्छा दिन? जिस दिन में हमारे देश के बच्चे मार खा रहे हो, जिस देश में पहलवान, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन की शुरुआत है। देखिए अच्छा दिन किसको कहते हैं? आपने बुरे दिन का नाम बदल के अच्छा दिन कर दिया। आपने जुमले का नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री का गारंटी रख दिया।
प्रधानमंत्री की गारंटी आपको पता ही है कि सबका वोट और सबका सत्यानाश। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रधानमंत्री ने ठगा नहीं। आप जब अगर गौर से देखेंगे, देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, मजदूर हो, किसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अग्रे हो, पिछड़े हो, दलित हो, इस सबको लड़ाकर सिर्फ देश को लूट खसोट किया है और लूट खसोट करने में माहिर आदमी है। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री को नैतिकता, फिर नैतिकता की बात आती है तो नैतिकता तो है ही नहीं, उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और संविधान में जो लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना, वो लोग अपनाएंगे। अभी यहाँ पर अभिजीत दीप्ति के ऊपर स्याही फेंकी गई। महिला का कहना यह था कि उन्होंने जो है हमारी राम के बारे में, सीता जी के बारे में अपमानित बातें की। क्या इसको धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है? क्या बदनाम करने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में गाली देने वाले, भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस है जिसमें गाली देने वाला अलग, रिपोर्ट मारने वाला अलग, लोगों पर हमला करने वाला अलग। नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादे भी हैं, कुछ सावरकर की नाजायज औलादे भी हैं। तो ये पूरी है, ये क्या करते हैं, देशभक्तों के ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जो देश की बात, हित की बात करते हैं, उन पर हमला करते हैं ताकि लोग डर जाएं, अपने घरों में बंद रहें। निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से ज्यादा इस देश को क्षति पहुंचाई है, देश को खंड खंड करने में शामिल है। ऐसे लोगों को 7 समुद्र पार फिर से भेजना होगा। कह रहे हैं देश को बांटने की जो है राजनीति चली जा रही है, प्रदर्शन जो किया जा रहा है यहाँ पर। ये चाहते हैं कि जैसे ये जसोदाबेन जी को बगैर बताए छोड़ दिया, देश के लोग छोड़ दें, कोई सवाल ना पूछे। लेफ्ट के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज तक की सरकार में आपने देखा यही भाजपा के लोग प्रदर्शन करते थे। कभी इनको कहा गया कि ये विदेशी शक्तियों के हाथ में बिके हुए हैं, कभी हमारे देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको कहा कि ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर देश के गद्दार हैं। अगर उन लोगों ने इन पर आरोप लगाया होता, देश से निकाला कर दिया होता, इस आस्तीन के सांप को अगर उसी समय, आजादी के समय कुचल दिया गया होता, जिनके बाप दादा भगत सिंह के खिलाफ गवाही देते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे, तो आज ये देश में होते क्या? फिर ये कौन सी बात है भाई? भारत लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया है। आपसे सवाल ही तो पूछ रहा है, आप सवाल से पीछा क्यों छुड़ा रहे हैं? आप बताइए ना, आप जवाबदेही तय कीजिए। कब तक गांधी और नेहरू पर मरते रहेंगे? कब तक देश के मुसलमानों को बदनाम करते रहेंगे? कब तक किसी दूसरों के कंधे पर आप अपना ठीकरा फोड़ते रहेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से हैं। आपसे अगर ये कुर्सी नहीं संभल रही है, कोई जनाजा नहीं है, आप उतर जाइए, आराम करो, बात खत्म है। आपसे देश चल ही नहीं रहा है, 12 साल से देश आपको देख रहा है। तब जी अब एक बात और कही जा रही है, जो लोग यहाँ दूसरी पार्टियों के आ रहे हैं, सभी पार्टियों का समर्थन इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, विपक्ष के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष को लेकर के सीधे तौर पर ये यहाँ इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा रहा है। ये क्या कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? विपक्षी तो इनका संजीवनी है, विपक्ष के नाम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। चले नावे तांगन टेरा, सुने हैं कहावत? अरे भाई, सरकार में आप है ना, आपने क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी बनाई थी ना, आपने प्रिंटिंग कंपनियों को ठेका दिया था ना, एनटीए का चेयरमैन आपने गठन किया था ना। कौन है? प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र रहा है और विनोद नाम के आरएसएस के नेता के कहने पर प्रदीप जोशी को एनटीए का चेयरमैन बनाया गया था। तो जब आपकी सरकार है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको जवाबदेही लेनी चाहिए। आप जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। सभी दल के लोग सरकार के खिलाफ के बोलेंगे तो क्या आप उनको संजोग में नहीं है? इसमें कोई मुसलमान नहीं है। क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी में अगर होता तो उनका पाकिस्तानी कनेक्शन ये भाजपाई ढूंढ रहे होते और आप लोग चला रहे होते। अरे आप लोग तो रोटी खाते हैं महाराज, आप लोग तो सवाल पूछे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? अगर मतलब लगातार सवाल पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक आप अपने चैनल पर धर्मेंद्र प्रधान का चैनल मैं सुनो, मैं सारे चैनल को भाई, ये देश सुनो, ये देश हमें भी जानता है और आपको भी जानता है। आप अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते ना, तो देश की इतनी दुर्दशा नहीं होती। आप जो मोदी माला जपते रहते हैं ना, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताते रहते हैं ना, ये मास्टर स्ट्रोक हम सभी के लिए घातक साबित हुआ है और यही कारण है कि आज देश में ऐसी बना है। इसके अंदर आप कह रहे हैं कांग्रेस इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम आवास का घेराव किया,
अगर एक बात बताइए, वो एलओपी नेता है, कल वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर नहीं तो गए। उन्होंने कोई गलती कर दी क्या क्या गलती है? राहुल गांधी ने? कोई गलती नहीं है। लोग नहीं आते थे क्या? देश का किसान इंडिया गेट के बोर्ड क्लब पर आके धरने नहीं करता था क्या? खाना नहीं बना रहा होता था क्या? कभी उसने कहा? आप बताइए, निर्भया कांड के समय लोग नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तक नहीं पहुंचे थे क्या? ये तो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी नहीं पहुंच पाए, तब तो आप और नहीं पता नहीं क्या कह डालते। ये सब चीजें बहानाबाजी छोड़ दीजिए। आप ईमानदारी की बात, आपको डायलॉग करना चाहिए छात्रों से, तमाम छात्रों से। आपने ये स्थिति पैदा होने क्यों दी? आपने जंतर मंतर पर लोगों को धरना पर बैठने को मजबूर क्यों किया? आपका एक सूत्री कार्यक्रम था, भाई परीक्षा लीक हो गई, जो लोग क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी में थे, जो प्रिंटिंग का काम था, जिनको क्वेश्चन ढूंढने सेंटर पर पहुंचाने का काम था, उन लोगों का, चुनिंदा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाते। आप दूध के दूल्हे थे, तब आप दूध के दूल्हे नहीं है, आपकी दाढ़ी में तिनका है, आप सारे चोर के सरगना हैं। आपको देश जान चुका है। जिस मोदी को लोग न जाने शेख चिली समझता था, जिसके हाथ में जादू की वो छड़ी हुआ करती थी, आज देश ने ये समझ लिया है कि सारी विवाद का जड़ नरेंद्र मोदी और उनकी मातृ संगठन आरएसएस है। अभी तक अभी जो सवाल पूछते थे, मुकदमा दर्ज हो रहा था। देखिए, मुकदमा किस पर दर्ज होता है? मर्दों पर। समझिए, सरकार से सवाल पूछने पर किस पर मुकदमा दर्ज होता है? मर्दों पर। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए थे। हम लोग नामर्दों की नपुंसक ईगों की पैदाइश नहीं है। जो लोग मर्द थे, गोरे अंग्रेजों से दो हाथ किया, फांसी की सजा को कबूल किया, काला पानी से ही कोई तलवा नहीं चाटा। जो नामर्द थे वो 60 रुपया महीना बुलबुल पर चढ़ कर ले रहा था, जो वो गार्ड की नौकरी ले रहा था। तो आप एफआईआर की, फांसी की ये सजा छोड़ दो। हमारी विरासत है वो चीजें कि हमने काला पानी भी सही है, हमने उम्र कैद भी सहा है, हमने फांसी के फंदे को भी चुमा है। 13 साल की उम्र में ब्रिटेनिया हुकूमत के चूल उड़ाने वाला खुदीराम बोस था। आईसीएस की नौकरी करने वाला सुभाष चंद्र बोस था, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, वर्ल्ड के अधिकांशतः देशों को आजादी दिलाई। तो ये चीजें छोड़ दीजिए। उनका काम है एफआईआर करना, उनका काम है हम पर लाठियां बरसाना, हमारा काम है इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव। देखिए, पंकज श्रीवास्तव को सुन रहे थे आप। इस पूरी बातचीत पर क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।